Hello dear students, welcome to my channel Chemistry Learners. So in this lecture we are going to see reverse osmosis method of water purification. इससे पहले हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं जिसमें हम वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं, पर ये जो मेथड हम देखने वाले हैं ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है जो हम कॉमनली यूज करते हैं. तो रिवर्स ऑस्मोसिस देखने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानना जरूरी है और हमें ऑस्मोसिस भी जानना जरूरी है. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. चलो इसको और थोड़ा सिंपल बनाते हैं. ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है और हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. चलो और थोड़ा सिंपल बनाते हैं. लेट अस सी अ डायग्राम. ओके, तो एक डायग्राम में दिखाता हूं आपको. इस डायग्राम में अभी मैंने क्या किया है, एक पॉट लिया है और इस पॉट में आई एम इंसर्टिंग वन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये जो है ये मेरा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इस पॉट में वाटर लेने वाला हूं. ओके, आई एम हैविंग वाटर इन दिस पॉट. ऑन दी बोथ सेक्शंस यहाँ पे पानी है. एक जगह पे हम ऐसा वाटर कंसिडर करेंगे जहां उस वाटर में क्या है, कुछ इम्प्यूरिटीज है. ओके, नाउ दीज आर दी इम्प्यूरिटीज या फिर सोल्यूट पार्टिकल्स. ये क्या हो गया, आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए. और ये जो है बाकी का ये आपका हो गया सॉल्वेंट. अंडरस्टैंड? और ये जो साइड आप देख रहे हैं इस साइड में पूरा का पूरा क्या है, आपका सॉल्वेंट है. इसका मतलब क्या हो गया, यहां प्योर वाटर है और यहां पर आपका इम्प्योर वाटर है. अब ये बात समझ में आ गई. ओके, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे. अब मेरे पास क्या है, एक प्योर वाटर है और एक इम्प्योर वाटर है. मतलब यहां पे सिर्फ मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं और यहां मैंने वाटर मॉलिक्यूल में कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स भी डाले हैं, या फिर यू कैन से देयर आर सम इम्प्यूरिटीज इन द वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब देखो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि वाटर की मूवमेंट हो रही है. वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम प्योर वाटर टू इम्प्योर वाटर. मीन्स वाटर इज मूविंग फ्रॉम प्योर स्टेट टू द इम्प्योर स्टेट. इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ का जो वाटर का लेवल है ये कम होता जाएगा और इम्प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा. अंडरस्टैंड? तो ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है. कौन सी? नेचुरल प्रोसेस. आप कहीं पे भी देखो, अगर आप कुछ सॉल्ट वाटर लेते हो और उस सॉल्ट वाटर में अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हो तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट जो है, अगर यहाँ पे आपका सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सॉल्ट वाटर है तो वाटर की मूवमेंट कहां पे हो रही है, सॉल्ट वाटर की तरफ हो रही है. एंड दिस इज दी नेचुरल प्रोसेस. ये क्या है, आपकी नेचुरल प्रोसेस. तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस. मीन्स water molecules are moving from lower concentration towards the higher concentration. अब किसका, अब हमें यह समझना जरूरी है कि मूवमेंट किसका हो रहा है. मूवमेंट किसका हो रहा है, वाटर का. कहां से हो रहा है, प्योर वाटर टू इम्प्योर वाटर. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अंडरस्टैंड? ये हो गया. और इस प्रोसेस को अगर हम कहते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है, so there is no use of any external energy. यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी हम यूज नहीं करने वाले. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब डेफिनेशन भी रिवर्स हो गई. तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बट व्हाट इज दिस थिंग, दैट वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर. अब यहां पे भी क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, तो क्या हो रहा है देखो, अभी फिर से मैं क्या करूंगा, वाटर लूंगा. ओके, यहां पे भी वाटर लूंगा एंड आई एम गोइंग टू ऐड नाउ हियर इम्प्यूरिटीज. फिर से मैं यहां पे क्या करूंगा, इम्प्यूरिटीज ऐड करूंगा. अब मुझे फिर से कहना है ये आपका क्या हो गया, इम्प्योर वाटर, और ये आपका हो गया प्योर वाटर. Understand? So these are the solute particles and this is the solvent. अब क्या हो रहा है देखो,
अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस है मतलब वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ अप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि ऑस्मोसिस ये जो है नेचुरल प्रोसेस है जिसमें प्योर वाटर की मूवमेंट क्या हो रही है, इम्प्योर वाटर की तरफ। ओके, और अब यहां देखो क्या हो रहा है, आई एम अप्लाइंग दी एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं यहां इस जगह पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। इफ आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस, अगेन द water molecules are going to move from the impure water towards the pure water। इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, दैट सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग थ्रू दी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये जो है ये एक सिंपल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही अलाउ करता है उसके अंदर से जाने के लिए। तो ऑस्मोसिस में भी यही हुआ, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही उसमें से पास हुआ। अब इम्प्योर वाटर जो है उसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल ही पास होगा एंड वी विल गेट द प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योर वाटर। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द प्योर वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज। तो इम्प्यूरिटीज में से फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है देखो, अब ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है दैट आर नॉट गोइंग टू पास थ्रू दी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये आपका जो इम्प्योर वाटर है उसमें से सिर्फ प्योर वाटर जो है वो यहां से सेपरेट होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस। ये क्या हो गई, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर, एंड इट रिक्वायर्स दी एनर्जी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो आपके घर में जो आरओ है ना, दैट आरओ इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी हम अप्लाई करते हैं एंड वी विल कन्वर्ट इम्प्योर वाटर इनटू द प्योर वाटर। अंडरस्टैंड दिस? दिस इज वेरी सिंपल। तो इसको और थोड़ा सिंपल बनाएंगे, एकदम सिंपल। ये दोनों भी जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में किसका मूवमेंट हो रहा है, देखो किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर अक्रॉस दी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है ये आपको मिलता है नेचुरली। ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है या फिर एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। दिस इज द osmosis and reverse osmosis process. Now we will see the applications of reverse osmosis. तो रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस है वाटर प्यूरिफिकेशन में, क्योंकि जो कॉमनली हम घर में जो वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम रहती है, उसमें अलग अलग वाटर प्यूरिफायर रहते हैं, आरओ या फिर यूवी है ना, यूएफ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर इन विच RO is one of the word and that RO is nothing but the reverse osmosis। तो ये कहाँ पे यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन। दूसरा डिसैलिनेशन, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, देखो कोस्टल एरियाज या फिर यू कैन से सी वाटर। ओके, तो सी वाटर में से हमें क्या करना है, वाटर को सिर्फ प्योर वाटर को बाहर निकालना है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसैलिनेशन। सो डिसैलिनेशन इज बेस्ड ऑन द रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज करते हैं। एंड इन द लास्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रीज होते हैं है ना, इंडस्ट्रीज में जो सीवेज होता है या फिर जो डिस्चार्ज वाटर होता है, उस वाटर को ट्रीटमेंट करके फिर से यू कैन रिसाइकल इट और यू कैन अगेन यूज दैट वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेस। सो विद द हेल्प ऑफ आरओ सिस्टम्स इन द इंडस्ट्रीज, देयर आर मेनी आरओ सिस्टम्स दैट आर इंस्टॉल्ड एंड एट द लार्ज अमाउंट they are using the recycled water for the different processes. So wastewater treatment in industries that can be done with the help of RO, that is reverse osmosis. So this is the process of osmosis and reverse osmosis. So with this, please stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.